गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रवि, आपकी से रवि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ग्रुप जहाँ पर इनिशियल्स हैं कुछ इस तरीके से ACEGIJLNPRTVX, तो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ प्लान हो रहा है आपकी पीठ के पीछे आपको पता नहीं लग रहा, और मदर यूनिवर्स कुछ तैयार कर रही हैं आपके लिए। तो यहाँ से आज हम पता लगा लेंगे, उनसे थोड़े से हिंट्स ले लेंगे कि मदर यूनिवर्स थोड़ा हेल्प करो और हमें बता दो। सो यहाँ पर अब मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस, आई थिंक आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। वेट, या ओके। सो लेट्स सी क्या आता है यहाँ से जिन्होंने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1। मदर यूनिवर्स प्लीज़ हमें हेल्प करिए, हमें बताइए कि भाई क्या चल रहा है। आप इतने सारे एंजल नंबर्स दिखाते हो, इतने सारे साइंस देते हो, समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो तो आज हमें बता दीजिए आप। Ace of Pentacles, Judgment, Hangman, Six of Wands, Victory, Page of Swords। ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए King of Wands है बॉटम ऑफ द डेक, स्टेबिलिटी, न्यू बिगनिंग, जस्टिस, डिवाइन टाइमिंग। आपकी जो प्रेयर्स हैं उनका भी आंसर आपको मिलने वाला है। अवेकनिंग, प्लानिंग एंड विक्ट्री, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी गुड न्यूज़। ठीक है, ये सारे मैसेजेस मुझे यहाँ से मिल रहे हैं, बट मैं अभी पूरा सब कुछ नहीं बताने वाली, और भी कार्ड्स निकालूंगी। Healer of the Ages, Envy, Hostilities, Blossoming Abundance। ओके, एंड यहाँ पर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बॉटम ऑफ द डेक। आप यहाँ से देखते हैं डेथ, डेविल, चैरियट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। वेरी नाइस कार्ड्स। ओके, सो यहाँ से भी मैं कार्ड्स निकालूंगी, ये वाला पहले देखूंगी। थोड़ा सा धैर्य रखें गाइस, मैं कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली जो भी एक मैसेज है मिल जाए। ऐसा ना हो कि जैसे कुछ कार्ड्स निकाले, कुछ मैसेजेस मिले, फिर आगे और निकाले, फिर आगे और मैसेजेस मिले। तो मुझे ये लगता है कि सारे कार्ड्स निकाल लेने चाहिए, और इसके बाद जो भी मैसेज मिल रहा है वो मैं आप लोगों को दूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। मेरा ये तरीका है, तो इसलिए मैं थोड़ा पहले से ये करती हूँ। धैर्य रखें कृपया करके। बिटर स्वीट, टफ टाइम रहा है हमेशा ही लाइफ में, ये दिख रहा है मुझे। ओके, एंड यहाँ पर है वेरी नाइस, रिकवरी। यहाँ से निकालूंगी मैं कुछ कार्ड्स। स्पिरिट एज अ प्लान प्लानिंग की तो हम बात ही कर रहे हैं, और मेक योर ड्रीम्स रियल। यस यस यस, ये तो करना है, ये तो करेंगे हम।
ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ओके, सो मैं थोड़ा कार्ड्स को अच्छे से समझूंगी, इसलिए मैं कर रही हूँ कैमरा ऑफ। आप लोग प्लीज़ कार्ड्स देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किसी को डाउट हो। मुझे पता है 709 टैरट फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको कोई डाउट्स नहीं है, आप लोगों को नहीं बोल रही, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको थोड़ा शक होता है तो मैं नहीं चाहती कि वो शक करें। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि, क्योंकि मैं कैमरा ऑफ करूँगी उसके बाद अच्छे से समझूंगी और वो शायद एडिटिंग में दिखेगा कि हाँ वीडियोस कट हुए हैं, फिर से मर्ज किए गए, तो आप लोगों को लगेगा कि अरे कार्ड्स वगैरह तो नहीं चेंज कर लिए। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके गाइस, जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है उनको सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गाइस, ऐसा कोई भी दुख, ऐसी कोई तकलीफ़ रह गई है जो आपको ना मिली हो ओके, ये जो कार्ड्स मैं देख रही थी अभी जब मैंने कैमरा ऑफ किया, अच्छे से एनर्जी को फील किया, मुझे ऐसे लगा कि लाइफ में ऐसा कुछ रहा ही नहीं है, मतलब पेनफुल, जो आपने देखा ना हो, जो आपने सहा ना हो और जिससे आप ओवरकम ना हुए हों। ठीक है, सी क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सैल्यूट करूँगी कि इतना कुछ आपने सीखा, इतना कुछ आपने झेला, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में आप रहे हैं, उसके बाद भी मजबूत बने रहे और अभी भी खड़े हैं और लोगों को सहारा देते हैं। ठीक है, लोगों को शिक्षा देते हैं, उनको गाइड करते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था और हो सकता है आपके साथ भी वही हो, तो ऐसे लोगों से बचकर रहो या ऐसी परिस्थितियों में क्या करो। ठीक है, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे कार्ड्स देखकर, हालांकि बुरा लग रहा है जो भी हुआ है पास्ट में उसको देखकर, लेकिन अच्छा इसलिए लग रहा है कि जो भी लेसन्स आपको दिए वो आपने लिए, सीखे और अभी खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करने का सोचते हो। ठीक है, सभी का भला चाहते हो, वरना ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो ना तो वो एक रिवेंजफुल एनर्जी में आ जाते हैं और उनका ये रह जाता है कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं दूसरों के साथ करूँगी या करूँगा। ठीक है, या दूसरे के साथ हो रहा है तो मैं क्यों रोकूँ, मेरे साथ हो रहा था तो मुझे तो कोई बचाने नहीं आया तो मैं क्यों बचाऊँ। लेकिन आपके लिए मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से आपने खुद को टर्न किया एक हीलर में। ठीक है, अभी आप एज अ हीलर खुद को भी हील कर रहे हो और दूसरों को भी हील कर रहे हो, दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बहुत बहुत सुंदर लगी आप लोगों की। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि वो कौन लोग हैं। अगर आप लोग मेरे फैमिली से हैं, 709 टैरट फैमिली से, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमेशा ये दुआ करती ही हूँ, जब भी मेडिटेशन करती हूँ, प्रेयर्स करती हूँ, सभी का नाम लेती हूँ। नाम इन द सेंस कि ये कहती हूँ कि जो 709 टैरट फैमिली के मेंबर्स हैं उन सभी की लाइफ में अबंडेंस प्रभु लेकर आओ आप, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करो, उनकी हेल्थ को अच्छा रखो। सबसे पहले मैं हेल्थ के लिए बोलती हूँ, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। ठीक है, हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि वो कौन लोग हैं। ठीक है, जिनके साथ में रेजोनेट करेगा उनके नाम ही मुझे याद पड़ जाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी मैंने फील करी है ना, इतनी टॉक्सिक रही है, आपका पास्ट इतना टॉक्सिक रहा है, आप किस तरीके से बाहर निकले हैं, आई कैन फील इट। कोई करे ना करे लेकिन मुझे समझ आता है। जलने वाले आपको मिले, धोखा देने वाले आपको मिले, प्रेशर डालने वाले आप पर आपको मिले, आपकी मेहनत का क्रेडिट लेने वाले आपको मिले, फैमिली में आपकी नहीं बनी। ठीक है, अगर किसी से प्यार किया तो उससे नहीं बनी, फ्रेंड्स में आपको किसी ने नहीं छोड़ा, मतलब कुछ रह गया है, मुझे ये बता दो। सभी ने सोचा है कि आपका किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाए, जबकि आप हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन सभी ने ये सोचा कि किस तरीके से आपका फ़ायदा उठा लिया जाए। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, सच में। और आज भी आप इतनी हिम्मत से खड़े हुए हैं, खुद को भी संभाल रहे हैं, दूसरों को भी संभाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हैं और आपने एक तरीके से ये सोच रखा है कि मैंने रुकना नहीं है, चाहे कितना भी पेन मुझे क्यों ना हो, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। एक योद्धा होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह। युद्ध करते वक्त उसको कितनी भी चोट लगे लेकिन वो हार नहीं मानता और लड़ता रहता है। तो वो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। सो हैप्पी फॉर यू कि आपने इतने कम समय में इतना सब कुछ सीखा,
खुद को भी संभाल रहे हो और दूसरों को भी संभाल रहे हो। मैंने देखा है कई बार ऐसा हुआ है कि दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, उसके बाद भी दूसरों को हंसकर दिखा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर असर ना बैठे, ठीक है, उनको पता ना चले कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में हलचल मचे या उनका उदास चेहरा आप नहीं देखना चाहते थे। ये कई सारे रीज़न्स रहे हैं। सो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि क्या कुछ यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, जो कि जजमेंट का कार्ड आया था, मैंने पहले ही आपको बताया था। जस्टिस आपको मिलने वाला है। जिन जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है सबको लेसन्स मिलेंगे, और जो लोग आपको हर्ट करके गए हैं वो सब एक एक करके वापस आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, पता है। और ये बहुत बड़ी हीलिंग है, इससे बड़ी हीलिंग कोई हो ही नहीं सकती, कम से कम मुझे तो नहीं लगता। आने वाले समय में आपको ये भी पता चलेगा कि ये सब कुछ आपके साथ क्यों हुआ, क्योंकि अवेकनिंग होने वाली है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। यहाँ पर हैंगमैन का जो कार्ड है बहुत ही सुंदर है, बताता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होगी। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से आपके अंदर एक वो एनर्जी आ गई है खुद को डिफेंस करने की, अच्छी है, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब आप खुद को डिफेंस करते हैं तो कुछ ऐसे लोगों से भी इस तरीके से बात कर देते हैं जो कि शायद आपके लिए अच्छे हैं या फिर आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये डिफेंसिव मोड में रहने की वजह से कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, उसकी वजह से आप उनको भी कहीं ना कहीं बाहर कर देते हो। तो आने वाले समय में ये पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके सवालों के जवाब पूरी तरीके से आपको नहीं मिले। तो आने वाले समय में यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब आपको देगी, आपको बताएगी कि यूनिवर्स का क्या प्लान था। वो चाहती थी कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करें, और आप अपने ड्रीम्स तब तक पूरे नहीं करते जब तक कि ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। और आप इस डिफेंसिव मोड से बाहर निकलोगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी अच्छा नहीं है कि आपने कोई बाउंड्रीज़ बना रखी है और उसके अंदर सभी को आने दे रहे हैं, वो भी गलत है, क्योंकि कोई भी आपको नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन किसी को भी अंदर ना आने दो तो वो भी गलत है। बैलेंस होना चाहिए। तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से बनता हुआ मुझे दिख रहा है। और वो कैसे वो बैलेंस बना पाएंगी मदर यूनिवर्स, आपके सपनों को पूरा करके, ठीक है। यहाँ पर आने वाले समय में ऐसा होगा कि खुद आपको समझ आएगा कि ये सब कुछ होना ज़रूरी था, और जब आपके ड्रीम्स पूरे होंगे तो उस वक्त आपकी आंखों में आंसू होंगे। पता है कौन से? खुशी के। इससे पहले तो दर्द के हुआ करते थे, लेकिन अब खुशी के आंसू होंगे। आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल, कि ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। आने वाले टाइम में अभी तक जितना आप बोझ में रहे हो ना, जैसे यहाँ पर 2 कार्ड्स होने चाहिए थे जो नहीं हैं, एक तो 10 ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा स्ट्रेंथ। इतना ज़्यादा बोझ में होने के बाद भी आप अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखे रहे, ठीक है। आप लगातार काम करते रहे, जिम्मेदारियाँ उठाते रहे, सब कुछ आपने किया, अपनी सारी ड्यूटी को पूरा किया। अब यूनिवर्स आपको फूल की एनर्जी में लेकर आएगी, यानी कि जहाँ पर ये जो फूल जो होता है ना, ये जो बंदा है ना, ये बड़ा बेफिक्रा सा, इसको कोई फिक्र नहीं होती, ठीक है। यूनिवर्स को सरेंडर कर देता, मस्त रहता है, इसको नहीं कोई चिंता। तो ये वाली एनर्जी में यूनिवर्स आपको लेकर आएगी, आपकी हीलिंग होगी। और देखो यहाँ पर क्या आया, विक्ट्री। मैं ये वाला कार्ड आपको दिखा रही थी और ये नीचे से निकल कर आया, तो आपको विक्ट्री मिलेगी। जो भी आपने अभी तक झेला है ना, उनसे जो भी सवाल आपके मन में आए हैं, ठीक है, जो भी परिस्थितियाँ आई हैं, जो भी पेन आपको मिला है, उससे जो भी सवाल आपके मन में आए हैं, उनके जवाब आपको मिलेंगे। लास्ट में आपको विक्ट्री मिलेगी, और उस वक्त आप कहेंगे कि हाँ, सब्र का फल कैसा होता है? मीठा मीठा, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, और कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ से आपको यस एंड नो में जवाब मिलेगा या फिर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। और वैसे मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ, मैं पूछूंगी, आप अपनी तरफ से पूछ लेना, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कुछ। तो पहले मैं सवाल पूछूंगी, उसका जवाब मुझे चाहिए, उसके बाद फिर से मैं शफल करूंगी कार्ड, तब आप कोई सवाल पूछना। ओके, डन। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, अब आप पूछ लीजिए जो भी आपको पूछना है, एंड लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। यू आर रेडी।
फाइन। तो यहाँ पर जो भी आपका सवाल है उसके लिए मदर यूनिवर्स कह रही हैं दैट यू आर रेडी, यानी कि जो भी आपको चाहिए उसमें आपको सक्सेस मिलने ही वाली है। आपको पूरी तरीके से वैसा तैयार कर दिया गया है जैसा कि यूनिवर्स चाहती थी। और यहाँ पर जो मैंने सवाल पूछा था उसके लिए आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि जो भी आपका परसेप्शन था परिस्थितियों को लेकर, ठीक है, तो आपको एक तरीके से बोला गया है कि उसको चेंज करो। अब जब आपके सामने परेशानियाँ आएंगी तो आपको कैसे लेना है कि ये मेरे लिए एक लेसन है, मुझे यहाँ से कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको ये करना है, विक्ट्री तो है ही है। सो गाइज, ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWYZ, ओके, मैं ऐसे इनिशियल्स बोलती हूँ फिर मैं ऐसा हो जाता है मुझे ब्लूपर। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है, यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है मदर यूनिवर्स आपके लिए, और आपको बताया नहीं जा रहा, हम यहाँ से पता लगा लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। बाबू मुशाए, एक भी कार्ड बाहर नहीं आया। अरे यार, चलो, 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है डेथ। ओहो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड मुझे और चाहिए, पेज ऑफ सोर्ड्स। कोइंसिडेंस देखो, यही कार्ड पहले वाले ग्रुप में भी आया था, लास्ट में ही आया था, और यहाँ पर भी ये बिल्कुल लास्ट में ही आया है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 2 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही होती हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंसान समझाएंगे तो समझ नहीं आता, ये ऊपर वाला ही समझाता है ना, तभी समझ आता है। ऐसा है, ऐसा होता है। और देखते हैं यहाँ से क्या है, क्या मदर यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही हैं, क्या 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 प्लानिंग हो रही है। सो द वर्ल्ड अगेन 8 ऑफ कप्स के साथ में आ गया, फर्स्ट चक्र आ गया, दिल का मामला, एंजाइटी, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, ओके, हाँ, कुछ ऐसा है। यहाँ से देखते हैं क्या है। जस्टिस, हेरोफेंट, ये दोनों कार्ड्स ना एक जैसे ही हैं, थोड़े थोड़े से। जजमेंट, पहले वाले पाइल में भी आया था जजमेंट। जस्टिस और जजमेंट दोनों ही आ गए यहाँ पर, तो डेथ फिर से आ गया। ओ भाई, और देखते हैं यहाँ से क्या है। यहाँ से ये कार्ड प्लीज़ आ जाओ, आप क्या पीछे कर रहे हो। मेक योर ड्रीम्स रियल। ये एक जैसे क्यों आ रहे हैं कार्ड्स। टर्न नॉलेज इनटू विजडम। गिव विथ ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस, ओके। एंड यहाँ से भी मुझे कुछ कार्ड्स चाहिए। प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, सोचेंगे कार्ड्स ही निकालती जा रही हैं, कुछ बता नहीं रही हैं। एक्चुअली मैं कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से समझ लूँ और फिर आपको समझाऊँ, है ना। बीच बीच में कार्ड्स निकालूंगी तो फिर अलग अलग मैसेजेस आते हैं।
कन्फ्यूजन, रिलीज, यहाँ पर भी हैं ये कार्ड्स। ओके, ट्रिकरी। ओके गाइज, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं कैमरा ऑफ करूँगी तो हो सकता है आपको फिर लगे कि पता नहीं क्या किया। ठीक है, ऑलराइट। और मैं ऑफ़ करके थोड़ी देर समझूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। मैं यहाँ ऑन रख कर नहीं टाइम लेती हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबा होगा। ठीक है, तो आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ओके गाइज, तो यहाँ से मुझे 2 तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। मुझे नहीं पता कि किन लोगों से ये रेजोनेट होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है स्कॉर्पियन एनर्जी में हो या फिर लिब्रन एनर्जी में हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मुझे मिल रही है। जजमेंट है, जस्टिस है, डेथ है यहाँ पर। ठीक है, ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी है, सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा आप करते रहें, क्यों करते रहे हैं? ओके, जो भी है बताना, अगर दिल करे तो बता देना कमेंट में कि इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़, इतना सेक्रीफाइस क्यों किया। पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं जिन्होंने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है उनका कहीं ना कहीं प्यार से भरोसा उठा हुआ है। या तो पहले कई सारे लोगों के साथ में कनेक्शंस में रहे हैं, 2 से 3 लोगों के साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं, फिर वो नहीं चला, इस वजह से ऐसे हो गया है कि लगता है कि लव मेरे लिए है ही नहीं। ठीक है, ये वाली चीज़। और पूरी तरीके से विश्वास सा उठ गया है। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना आप एक ऐसी ज़िंदगी जीते हो एक रोबोट की तरह। जैसे नहीं, सुबह उठे, उठकर तैयार हुए, नाश्ता किया, काम पर निकल गए, पूरा दिन काम किया, काम करने के बाद घर वापस आए, फिर डिनर किया और सो गए। ठीक है, तो एक रोबोट, एक मशीन के जैसी ज़िंदगी जीते हैं आप। इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपने पास्ट और प्रेजेंट को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, क्या होगा क्या नहीं होगा। समटाइम्स लगता है चीज़ें वैसी होती हैं जैसी हमारी डेस्टिनी में है, समटाइम्स लगता है कि नहीं, डेस्टिनी कुछ नहीं है, हम जो करते हैं वैसा होता है। जिसको सुनते हो उससे इम्प्रेस हो जाते हो आप लोग। ये है आपके साथ। सपोज़ जैसे कोई आपसे कहे कि देखो हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, और उसने कुछ बढ़िया सा आपको कुछ बातें आपको बोली। ठीक है, कुछ बढ़िया तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से, तो आप उसी में फिर आपका ध्यान लग जाएगा कि हाँ, डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। और जैसे ही किसी और ने कहा कि भाई डेस्टिनी हम खुद नहीं बनाते, डेस्टिनी तो बनी बनाई है, वो तो ऊपर से लिख गया सो लिख गया, ऊपर वाले ने जो लिख दिया वो लिख दिया, अब जो होगा वो तो होगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। और अगर उसने प्रभावशाली ढंग से ये बात आपको कह दी तो आप उसमें डूब जाते हो, हाँ यही बात सच है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। थोड़े से या तो एनर्जी पहले की हो सकती है जब आप थोड़े से बच्चों के जैसे थे। ठीक है, बच्चों के साथ यही होता है ना, जैसे जिस तरफ जिस दिशा में उनको मोड़ दो, बहलाकर उनका मन, वैसे ही वो आगे चल देते हैं। उनको नहीं पता रहता कि सही क्या गलत क्या है, किस बात में वेट है, किस बात में नहीं है। तो कुछ वैसा था, या तो पहले की एनर्जी हो सकती है या फिर हो सकता है अभी भी आपके साथ ये होता हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं आता आपको कि क्या, कौन सी बातों को याद रखना है, किसको भूलना है। पास्ट को भूलने में, पास्ट फिर चाहे कैसा भी हो, किसी के साथ हो या फैमिली के साथ हो, चाहे आपका चाइल्डहुड हो, मुझे लगता है बचपन से ही प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, ढेर सारी हैं। तो उनको भूलने में बड़ी तकलीफ़ होती है आपको। ठीक है, और उनको शेयर करने में आपको शर्मिंदगी सी लगती है। क्यों लगती है? इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? मतलब वल्नरेबल ना हम बन जाएं, ना दिख जाएं, ऐसा कुछ? या फिर कोई कहेगा कि अरे आपका बचपन अच्छा नहीं रहा, या आपको हमेशा तकलीफ़ें ही मिलती, आप हो ही इसी लायक। ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम अपनी तकलीफ़ें कहेंगे तो कल को हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो कहेंगे हाँ तुम्हारे साथ तभी इसलिए ऐसा हुआ, तुम थे ही ऐसे। ओके, तो ये चीज़ भी हो जाती है। शेयर नहीं करना किसी से कुछ, अलग थलग से रहना, अकेला रहना बड़ा अच्छा लगता होगा आपको, नहीं? ट्रैवल करना, कहीं निकल जाना अकेले ही। स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। और
प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि ऐसे लोग आपके सामने आते हैं जिनके साथ में कंपटीशन हो जाती है। मेहनत आप करते हैं, क्रेडिट कोई और लेकर चला जाता है, या फिर जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं वो आगे निकल रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उतना नहीं मिल पा रहा। जस्टिस लवर हैं लेकिन जस्टिस नहीं मिलता। ज्ञानी है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक होगा, है ना। कोई ऐसी पोजीशन भी है जहाँ पर लोग आपको मानते बहुत हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ज्ञान बांटते हैं दूसरों को, और खुद उदास हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर अगर ये रेजोनेट होता है तो आगे मैं बोलना चाहूँगी कि मदर यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है। एक्चुअली हमेशा ही, भले ही आपने जस्टिस की मांग करी हो या फिर ना करी हो, नेचर ही है आपका ऐसा, ठीक है, जहाँ पर आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आप चाहो या ना चाहो, लेकिन यही मैसेज आप यूनिवर्स को भेजोगे कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, मेरे साथ जस्टिस करो, और जिन लोगों के साथ में जस्टिस नहीं हो रहा उनके साथ में जस्टिस करो। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ एनर्जी सिर्फ आप तक जुड़ी नहीं है, आप अपने साथ साथ औरों का भी सोच रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगी, या तो आपके अंदर विजडम लेकर आएंगी जिसकी वजह से आपको ये समझ आएगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो गलत नहीं है, किसी वजह से हो रही हैं। अगर किसी को हाल फिलहाल में जस्टिस नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है, और अगर जिनको मिल रहा है तुरंत के तुरंत तो उनको क्यों मिल रहा है। एक तो ये विजडम आप में आएगा। दूसरा ये कि अगर आप खुद अपनी लाइफ के लिए कुछ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कुछ लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, तो उसके लिए आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैसेज ये भी है, जस्टिस बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको फॉरगिव करना होगा। किसको? उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया, साथ ही साथ खुद को भी। आप खुद को भी फॉरगिव नहीं कर पाते हो। आपसे पता है क्या होता है, आई थिंक आपसे डिसीजंस सही नहीं लिए जाते, और जब डिसीजंस आपके सही नहीं होते हैं, मुझे लगता है ऐसा रीडिंग मैंने सुबह करियर का जो मैं डाला हुआ था कल, उससे ये रेजोनेट करता है थोड़ा बहुत। वहाँ पर भी कुछ ऐसी एनर्जी आ रही थी कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और डिसीजन जब लेते हैं गलत होता है तो उसके लिए फिर पछताना, रिग्रेट करना, खुद को फॉरगिव नहीं करना, दूसरों को भी नहीं करना, ये एनर्जी रहती है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में मदर यूनिवर्स आपको बताएंगी कि ये जो एंडिंग्स हुई हैं, न्यू बिगनिंग्स हुई हैं, जिनके साथ में आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ, जिनके साथ में आपका कनेक्शन शुरू हुआ, जिनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जिनके साथ में आपको दर्द मिला, जिनके साथ में आपको खुशियाँ मिली, जिनके साथ में सेपरेशन हुआ, ये सब कुछ क्यों हुआ। जिन्होंने आपके साथ में आपको लगता है गलत किया, तो उनके लिए तो वहाँ से तो आपको जस्टिस मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वो दिखेगा। जैसे जस्टिस तो सभी को मिलता है, कर्म फल सभी को मिलता है, ठीक है, लेकिन मैं मानती हूँ वो लोग काफ़ी लकी होते हैं जिनको वो दिख जाता है। जैसे कि किसी को कर्म फल मिला है और वो आपको दिख गया, ज़रूरी नहीं होता कि सभी को दिखे, है ना। लेकिन अगर आपको दिख जाता है आंखों के सामने कि जिसने आपके साथ बुरा किया उसके साथ अभी क्या हो रहा है, तो मैं उनको लकी मानती हूँ, ठीक है। तो वो आपके साथ यहाँ पर होने वाला है। दूसरा, आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है आपकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चलती, रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज़ रहते हैं, तो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। जो कन्फ्यूजन है आपका वो दूर होगा। ये रिलीज़ का जो कार्ड है ये इसके लिए भी है कि आप अपने पास्ट को, जो भी पास्ट है उसको भूलो और आगे बढ़ो। दूसरा, ये यहाँ पर कन्फ्यूजन के साथ आया है, तो ये भी बताता है कि इस एनर्जी को आप रिलीज़ करोगे आने वाले समय में। ये जो कन्फ्यूजन है ना आपके अंदर, ये बिल्कुल निकल जाएगा। और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम आपकी बचपन से है, आपने कभी भी डिसीजन नहीं लिए हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो सकता है आपको लगता हो समटाइम्स कि अरे ये क्या है, मैं तो मेंटली अनस्टेबल हो जाऊँगा कुछ भी। तो इस एनर्जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए, तो इससे आप बाहर निकलोगे, ठीक है। स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, क्लैरिटी मिलेगी। और पता है कैसे मिलेगी? कोई है जो ये देगा, कोई आने वाला है, नहीं पता कौन, लेकिन कोई आने वाला है। दूसरा ये कि जो भी आएगा उसको आने देना, उसको रोकना मत, ये भी आपके साथ में है। अगर आपसे कोई अपनापन नहीं दिखा रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, तो आपको दिक्कत है। और अगर कोई आपको प्यार करे तो आपको बेचैनी होती है, क्योंकि आप उस एनर्जी में रहे नहीं, तो आप उसको रेसिस्ट करते हो। आई थिंक वो मत करना, ठीक है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं ना वो पूरे होंगे। और ये जो कार्ड है ना, टर्न नॉलेज इनटू विजडम, ये कार्ड बताता है खुद को महान समझना बंद कर दो। अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि आई नो एवरीथिंग,
आई एम द वन। तो ये वाली एनर्जी से बाहर निकल आओ, अच्छी बात नहीं है। आपके साथ ऐसा भी है कि जब आपको कोई समझाता है तो आपको लगता है यू नो एवरीथिंग, ठीक है। आपने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, जबकि रहते हो कंफ्यूज, फिर भी देखो हाल ऐसा है। तो अगर कोई आपको समझाता है, कुछ बताता है, तो प्लीज़ उसकी सुने, ना कि अपनी ही कहते रहें कि नहीं मुझे पता है, मुझे पता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैंने तो मेहनत से बहुत कुछ अपनी लाइफ में अर्न किया है, मुझे पता है सोसाइटी क्या है, मुझे पता है कि घर क्या होता है, मुझे पता है जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कोई कुछ समझाए तो उसको सुनना है, ऑलराइट। कोई है जो ये करेगा काम, आने वाला है, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स किसी को भेजने वाली हैं, आपके गुरु के रूप में वो आपको मिलेगा, वो जो भी कहे उसको सुनना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ सवाल पूछूंगी, लेट्स सी उसका क्या जवाब आता है, और आप चाहें तो आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे बाद, ओके। तो पहले मैं सवाल पूछूंगी और फिर आप पूछिएगा, मैं वापस से शफल करूंगी कार्ड्स। लुक फॉर अ साइन। अब आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, लेट्स सी क्या जवाब आता है आपके लिए। बी असर्टिव, थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अगर ये जो आपको लगता है आप सेक्रीफाइस करते हैं आपको, तो आप बहुत महान काम करते हैं, नहीं। देखिए आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या आया है, थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं, लेकिन आपका सेक्रीफाइस कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा। आपको ये लग रहा है कि हाँ आप अपने फैमिली के लिए बहुत कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, लेकिन आपके सेक्रीफाइस का कुछ नहीं हो रहा, ओके। हो सकता है आपको बुरा लगे, हो सकता है आप वीडियो डिसलाइक कर दें, लेकिन जो सच है वो मैंने आपको बताया। मैंने भी नहीं बताया, एंजल्स ने बताया, मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी आदत है, मैं सच बोलती हूँ, जो है सो है। यहाँ पर लुक फॉर अ साइन जो कार्ड आपके लिए आया है, मेरा सवाल ये था कि किस तरीके से और कब आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, या कब तक उसकी एंट्री होने वाली है। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है कि आपको साइंस दिखने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको 777, 77 ये नंबर्स दिखें, 17, 17, 707, 737 ये नंबर्स आपको दिखेंगे। कोई है जो आपका मेंटर होगा, आपको समझाएगा, बताएगा, सिखाएगा क्या सही है क्या गलत। आपसे बस इतना कहा गया है कि खुद को बहुत ज़्यादा होशियार ना समझे, और ये ना समझे दैट यू नो एवरीथिंग। अगर आपने ये कह दिया, ये पता है किसी को नहीं कहना चाहिए, मैं भी नहीं कहती। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि दी आपको बहुत कुछ पता है, आपको बहुत कुछ पता है। मैं उनको भी बोलती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं अभी भी सीख रही हूँ, आगे भी सीखूँगी। आप इस दुनिया में आते हो, सीखना शुरू करते हो, और जब तक जाते हो ना तब तक आप सीखते ही रहते हो, ठीक है। सीखना कभी बंद नहीं होता। तो खुद को ये बोलना कि आई एम एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, आई एम द गॉड, तो ये गलत है, ठीक है। तो इस एनर्जी में अगर हो तो इससे बाहर निकल आओ। अगर कोई समझाता है तो प्लीज़ समझो कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चाहे को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।